सुजानगढ़ में 13 फरवरी को व्यापारी प्रहलाद नारायण शर्मा से दुकान से घर जाते समय 2,70,000 रुपए की लूट के प्रकरण में युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एएसआई तेजाराम ने बताया कि मुखबिर सूचना और सूचना तंत्र से मुलजिमों को ट्रेस कर मुलजिम जावेद खान और मुश्ताक खान उर्फ बाबू खान को स्कूल के पीछे रहने वाले को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया गया। दिनांक 13 फरवरी 2024 लूट की घटना के संबंध में आसूचना तंत्र के माध्यम से मुलजिमानों को ट्रेस कर मुलजिम मुश्ताक खान और बाबू खान व मुश्ताक जावेद खान पुत्र यूसुफ खान श्याम खानी निवासी सुजानगढ़ को दस्तयाब कर बाद पूछताछ मुकदमा आजा में गिरफ्तार किया गया और इन मुलजिमानों से जो छीनी गई रकम के बरामद। राजस्थान पुलिस मुख्यालय की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने दिल्ली अजमेर हाईवे पर एक अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। मनोहरपुर थाना इलाके में नवलपुर गांव के गोदाम में हो रहे अत्यंत ज्वलनशील केमिकल के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने गिरोह के सरगना और 2 अन्य साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। गोदाम में 60 लाख रुपए कीमत का ज्वलनशील पदार्थ केमिकल, 1,25,000 नकद, 3 वाहन और चोरी में प्रयुक्त उपकरण जब्त किए हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को टोंक जिले के निवाई दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन ईआरसीपी 2 दिवसीय आभार यात्रा की रविवार को सभा आयोजित होगी। विधायक राम सहाय वर्मा समेत बीजेपी के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा निवाई पहुंचकर सभा स्थल पर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के दौरे से पहले कलेक्टर के साथ नगर पालिका अध्यक्ष दिलीप इसरानी, पंचायत समिति प्रधान रामावतार लांगड़ी समेत एडीएम बिसलपुर हरिताब आदित्य, टोंक एसडीएम कपिल शर्मा, निवाई एसडीएम समदर सिंह भाटी, एएसपी आदर्श चौधरी, निवाई सीओ महावीर सिंह शेखावत मौजूद रहे। मैं हमारे सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि एआरसीपी योजना जो कई सालों से लटकी पड़ी थी उनको इन्होंने किया और ये धन्यवाद यात्रा और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ निवाई के कि सीएम साहब की सभा या निवाई में हो रही है और उसी की व्यवस्थाओं के लिए हम लोग लगे। भरतपुर में शुक्रवार को मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों का लोकार्पण फ्लैग ऑफ सांसद रंजीता कोहली के मुख्य आतिथ्य में किया गया। इस मौके पर डॉक्टर शैलेश सिंह विधायक डी कुमेर, बहादुर सिंह कोहली विधायक बैर, रुपेंद्र सिंह नेता प्रतिपक्ष नगर निगम भरतपुर और गिरधारी गुप्ता महामंत्री भाजपा आदि मौजूद रहे। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा वाहनों को कार्यालय अतिरिक्त निदेशक पशुपालन विभाग भरतपुर नुमाइश मैदान परिसर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान के सभी वाहन मालिक रविवार को जयपुर के पंचायत राज भवन में 1 दिवस के प्रशिक्षण हेतु महाकुंभ का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें प्रदेश भर के 3,000 बस ऑपरेटर प्रशिक्षण में शामिल होंगे। कार्यक्रम में राजस्थान परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और राजस्थान परिवहन आयुक्त के सभी आरटीओ और पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी परिवहन विभाग के आयुक्त शामिल होंगे। बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नारायण साहू ने बताया कि राजस्थान एक पर्यटन के रूप में विकसित भारत योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। नई सरकार से पहला परिचय भी होगा वाहन स्वामियों का, आपसी सद्भावना के रूप में एक दूसरे को समझने की कोशिश भी करेंगे। हमारी समस्याएं भी हम उनके सामने रखना चाहेंगे और साथ ही उनकी तरफ से भी हमसे जो सहयोग चाहा जाएगा उसके लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उस सहयोग में खरे उतरें। बसवा नगर पालिका प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच वेतन को लेकर चली आ रही 12 दिनों की हड़ताल समाप्त हो गई। नगर पालिका प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच लगभग 1 घंटे वार्ता चली, जिसमें नगर पालिका चेयरमैन प्रेमदेवी सैनी, पार्षद और सफाई कर्मचारियों के जमादारों से वार्ता के बाद सुलह हो गई। सफाई कर्मचारियों के 3.5 माह के वेतन भुगतान को लेकर सहमति बनी। इसके बाद जमादार सुनील कुमार ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की। वार्ता में चेयरमैन प्रेमदेवी सैनी ने जल्द भुगतान करवाने का आश्वासन दिया, जिसमें सभी सफाई कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि वार्ता के बाद चेयरमैन ने सभी कर्मचारियों को माला और मिठाई खिलाकर धरना समाप्त करवाया। जो मांगे थी वो मंजूर कर ली गई है। हमारा पेमेंट का भुगतान करने की हो गई है, आश्वासन दे दिया है और हम कल के दिन काम पे लौट पाएंगे और नगर पालिका प्रशासन ने पूरा
समर्थन दे दिया हमारे को, तुम्हारा पूरी पेमेंट कराया जाएगा। एक्चुअली तो नगर पालिका की जो कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की हड़ताल थी, उसको जब हड़ताल स्टार्ट हुई इसके बाद चेयरमैन प्रतिनिधि होने के नाते मैंने उनको आग्रह किया था सभी से कि आपका भुगतान जल्द हो जाएगा, तो आप एक बार काम का बहिष्कार नहीं करें, काम पर नियमित रहें। लेकिन कुछ लोगों की वजह से, कुछ राजनीति मान लो या कैसे भी मान लो या कोई और विषय मान लो, उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया और वो रेगुलर कार्य का बहिष्कार करते हुए मामला बसवा उपखंड मुख्यालय का है, जहां सबडावली से बसवा के बीच सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, जिसमें ठेकेदार ने घटिया निर्माण सामग्री लगाए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि मामले को लेकर संबंधित पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने फोन नहीं उठाया और फोन बंद कर लिया। घटिया सामग्री को लेकर जब ठेकेदार से शिकायत की तो उन्होंने निर्माण सामग्री को सही बताते हुए निर्माण कार्य जारी रखने की बात कही। भरतपुर में बाबा सुग्रीव विद्यापीठ में वार्षिकोत्सव उमंग धूमधाम के साथ मनाया गया। बच्चों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जहां एक और महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया, वहीं नई उमंग और आशा के साथ आगे बढ़ने का भी संदेश दिया। प्रबंध निदेशक इंजीनियर रवि शर्मा ने कहा कि बाबा सुग्रीव विद्यापीठ का उद्देश्य व्यावसायिक नहीं है, बल्कि एक मिशन लेकर विद्यापीठ चल रहा है। शिक्षा से समाज और देश का उत्थान करना, यही हमारा उद्देश्य है। लस्सी मिला के आ जाओ सारे दौसा में वर्षों से बदहाल सफाई व्यवस्था की सूरत बदलने की उम्मीद शहर के लोगों में जगी है। नगर परिषद दौसा की नव पदस्थापित आयुक्त मोनिका सोनी शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार को लेकर लगातार सक्रिय हैं। दरअसल आयुक्त मोनिका सोनी पदभार संभालने के बाद से ही अपनी टीम के साथ शहर के दौरे पर निकले और सफाई कार्य में जुट गए। दौसा शहर की सफाई के लिए और यहाँ की सेवा के लिए ही मेरा यहाँ पे पदस्थापन किया गया है। मैंने देखा परिस्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब थी, कोशिश करी, 2 दिन ये करके भी देखा कि चलो स्टाफ के भरोसे ये काम देते हैं, लेकिन जब नहीं हुआ तो खुद मुझे रोडों पर आना पड़ा। इतनी गंदगी है, इस तरह की स्थिति कि सांस लेना दुर्भर हो रहा है, तो मैं खुद रोड पर आकर के और ये कैंपेन हर वार्ड में शुरू करूँगी, रोज़ जाऊँगी, क्योंकि हमें यही दिशा निर्देश मिले हैं कि ऑफिस में मत बैठो, फील्ड में जाओ और काम करो। तो मेरा यही संदेश दौसा वालों से निवेदन भी है कि आप प्लीज़ अपना घर गंदा करें, अपने घर के पास गंदगी होने ना दें, और भी अन्य भी कोई आपके यहाँ पे आकर के ऐसी कोई गंदगी कर रहा है तो उसे रोकें, टोकें। आप रोकोगे तभी दौसा साफ होगा। राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 1.5 महीने से राजीव गांधी युवा मित्र लगातार धरने पर बैठे हैं। युवा मित्रों का कहना है कि सरकार हमारी तरफ ध्यान दे, हम घर बार छोड़कर कितने दिनों से यहाँ धरने पर बैठे हैं। यदि सरकार राजीव गांधी युवा मित्र नाम नहीं रख सकती तो हमें कोई आपत्ति नहीं, वो अटल युवा मित्र या फिर पंडित दीनदयाल युवा मित्र भी रख सकती है, लेकिन सरकार हमें न्याय दे। लोगों पर असर पड़ रहा है। देखिए, राजस्थान सरकार ने पिछली भर्ती की थी राजीव गांधी युवा मित्रों की, सरकार ने आते ही इनको हटा दिया सिर्फ राजीव गांधी नाम जुड़े होने से। इस समय 5000 युवा सीधे तौर पर प्रभावित हैं, उनके साथ में 5000 परिवार जिनमें लाखों लोग जुड़े हुए हैं पूरी तरीके से प्रभावित हैं। जेडीए द्वारा लगने वाले भू नियमन शिविर को सांगानेर के काश्तकार ने निरस्त करने की मांग की है। काश्तकार शंकरलाल ने कहा कि हमारी जमीन के भू स्वामित्व के विवाद का निपटारा नहीं हो जाता तब तक हम जयपुर विकास प्राधिकरण को काश्तकारों की भूमि के नियमन के लिए किसी भी तरह के शिविर का आयोजन नहीं करने देंगे। अगर फिर भी प्रशासन हठपूर्वक नियमन शिविर का आयोजन करता है तो हम मुख्यमंत्री निवास के बाहर आत्महत्या करने को मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और प्रशासन की होगी। जेडीए के अधिकारियों ने मिलीभगत करके मुख्यमंत्री जी को झूठी रिपोर्ट पेश करके दे दी कि साहब कोई कैंप फैम का आयोजन कुछ नहीं कर रहे हैं, इनके मुआवजा का मामला ये था। मेरा मुआवजा का मामला नहीं था, मेरा तो ये था कि साहब इन माफियों को किस आधार पर कैंप लगाया जा रहा है। जोन उपायुक्त जोन गुनीस और हरफुल यादव ने सबने पैसे खा करके कैंप लगा रहे हैं, जबकि मैंने डॉक्यूमेंट्स को लिए बताया, इन्होंने किसी प्रकार कोई जाँच नहीं करी और ये कैंप के आयोजन कर दी। 26 तारीख है सोमवार। जयपुर में इन दिनों मौसमी बीमारियों से अस्पतालों में ओपीडी में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी खास वजह खांसी, जुकाम और बुखार का जल्दी ठीक नहीं होना भी माना जा रहा है।
जयपुर के कांवटे अस्पताल की बात की जाए तो यहां पिछले दिनों से ओपीडी में मरीज ज्यादा पहुंच रहे हैं। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RS तंवर ने बताया कि इन्फेक्शन के केस बढ़े हैं, साथ ही 10-15 दिन में भी खांसी जुकाम और बुखार ठीक नहीं होना इसकी वजह है। हाँ, अभी इन दिनों जो है कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। करीब 25 to 30% केसेस हमारे पास में खांसी जुकाम बुखार के आ रहे हैं। बूंदी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के कार्यों की समीक्षा हुई। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में कलेक्टर अक्षय गोदारा ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दौसा के सिकराय में गढ़गांव के पास 3 लोग घायल होने के मामले में पुलिस के कार्रवाई नहीं करने पर गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क मार्ग जाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। कोटा शहर में बदमाश बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। सिंगी कॉलोनी में 5 बदमाशों ने शुक्रवार रात एक व्यापारी से 2 लाख रुपए की लूट की। बदमाशों ने चंद सेकंड में वारदात को अंजाम दिया। टोंक जिले के निवाई में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। शहर के इंदिरा कॉलोनी में प्रसिद्ध श्याम बाबा मंदिर में भजन संध्या आयोजित हुई।